जय हिंद एवरीवन, क्या हाल है सबके। ये हमारी होने वाली थर्ड वीडियो की सीरीज कौन सी कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि वन AFSB देहरादून के जो GD के टॉपिक्स क्या क्या थे। इससे पहले हमने कर रखा है कि टैट में क्या क्या स्टोरी आई थी, फिर हमने किया लेक्चर क्या क्या आए थे। अब हम करने वाले GD के टॉपिक्स क्या क्या आए थे। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय और मेरे चैनल का नाम है निखिल उपाध्याय मीडिया। ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है बाय NUM। ये क्या है बाद में बताएंगे। तो जब हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, अब क्या होता है GD में ना दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट कहता है कि तुम्हें दो टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक A और टॉपिक B। इनमें से आपको कोई सा भी एक टॉपिक चूज करना होता है। फिर सेकंड में क्या होता है कि जो GTO होगा वो आपको अपनी मर्जी से एक टॉपिक देगा और आपको उस टॉपिक पे बोलना ही है, ठीक है, कंपलसरी है। आप चाहो तो चुप भी रह सकते हो, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओगे। तो क्या हुआ कि अब जो हमारा पहला मेथड था उसमें हमारे GTO ने हमें दो टॉपिक दिए। एक था नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ अर्निंग, सेकंड इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन इन इंडियन कल्चर। अब मेरा तो मन था कि ये वाला टॉपिक लेने का, बट जैसे ही उनने टॉपिक खत्म किया मैंने ये इसके लिए वोट किया, बट मोस्ट ऑफ देम ने इस पे वोट किया, नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ अर्निंग। मैंने इस पे इसलिए वाउच नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था नॉन कन्वेंशनल होता क्या है, नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ अर्निंग क्या चीज है। तो मैं अब सोचा कि यार ये पूरा GD ना मैं कुछ नहीं बोलने वाला। बट क्या हुआ कि जब बच्चों ने बोलना शुरू किया, अगर आपको कभी भी इस टॉपिक का नहीं पता तो आप एक मिनट तो क्या करना, थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है, बहुत लेस फ्रैक्शन सेकंड के लिए कोई ना कोई कुछ आपको एक लाइन दे देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। अब हुआ क्या कि नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ अर्निंग मुझे पता नहीं, तो जैसे वो ग्रुप GD शुरू हुआ तो उनमें से एक ने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप पे बोल दिया उसने, फिर अपने स्टार्टअप के ऊपर बोलने लग गया। तो मैं समझ गया कि ये कुछ अलग से है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के ऊपर बोलने लग गया था कि ये जो हम अपने कन्वेंशनल मेथड ऑफ अर्निंग होते हैं उसके अलावा और कौन कौन से मेथड होते हैं अर्निंग के, इन सब के ऊपर भी मैं कहने लग गया था। तो जैसे जैसे मैं कहने लग गया तो मेरे पॉइंट्स सूट करने लगे उस सिचुएशन में, और फिर लोगों ने कहा आई एग्री विथ हिम, आई एग्री विथ हिम। तो ये चीज एक पॉजिटिव सामने आई कि थोड़ी देर अगर रुक जाते हैं तो हमें वो चीज का पता चल जाता है कि उस टॉपिक में क्या बोला गया है। अब यही था कि नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ अर्निंग में ये अपॉर्चुनिटी, अवेयरनेस, माइंडसेट, तो हमने चूज किया अपॉर्चुनिटी के ऊपर और फिर हमने उससे रिलेटेड कहा था। फिर जब हम स्टेज 2 पे गए GD के तो उनने हमें टॉपिक दिया इंडिया एंड द मिडल ईस्ट रिलेशनशिप। दिल छू गया टॉपिक, मजा आ गया मुझे इस टॉपिक पे बोल के ना, लिटरली, क्योंकि एक जियोपॉलिटिक्स का मुझे बोलना था ना, लेक्चर में मिला ना, उस पिछले वाले GD का जो पार्ट 1 था उसमें किसी ने कहने दिया। तो मिडल ईस्ट रिलेशनशिप और इंडिया के बारे में यार दिल खोल के बोला है, लिटरली दिल खोल के बोला है। तो हमें बात कहती है कि इंडिया और मिडल ईस्ट का जो रिलेशनशिप है किस वजह से है, इकोनॉमी की वजह से, इमेज की वजह से, या सिक्योरिटी की वजह से। तो मोस्ट ऑफ देम ने वाउच किया इकोनॉमी की वजह से। तो हमने इकोनॉमी के ऊपर खूब सारा बोला, ऑयल से रिलेटेड, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसा फलाना ढिमका, UAE, ये बहुत सारा लिटरली बहुत सारे टॉपिक पे बोला हमने। तो ये फन था और इसी के साथ हमारी ये वाली टॉपिक भी खत्म होता है, वीडियो खत्म होती है। सो अभी के लिए हाँ, द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय NUM, कहना भूल गया। और जय हिंद और मुस्कुराते रहिए। और ये जो PPT है ना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।